तुम्हारा अतीत तुम्हारी कहानी नहीं है। सोचो, तुम्हारे पास एक एक्सक्यूज़ है, परफेक्ट एक्सक्यूज़। मेरा बचपन मुश्किल था, मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिला, मेरी फैमिली ने मुझे समझा ही नहीं। सच है ना? बिल्कुल सच होगा। लेकिन एक ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट थे, नाम था एल्फ्रेड एडलर। नाम याद करना ज़रूरी नहीं, पर उन्होंने जो कहा ध्यान से सुनो। जिसने एक ऐसी बात कही जो सुन के तुम्हें गुस्सा आ सकता है, आना भी चाहिए। उसने कहा कि तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट को कंट्रोल नहीं करता। तुम खुद अपने प्रेजेंट को जस्टिफाई करने के लिए अपने पास्ट का यूज़ करते हो। गुस्सा आ रहा होगा, मत करो, सुनो। क्योंकि अगर ये सच निकला तो इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि तुम्हारे पास ऑलरेडी वो पावर है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। आज से और अभी से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। वेलकम टू द ट्राइब। ये है नाइट वन और मैं हूँ आपका दोस्त क्षेत्रपाल मार्शल। ट्रॉमा से आज़ादी। दुनिया सिंपल है, तुम कॉम्प्लिकेटेड हो। मैं दोबारा कहता हूँ, दुनिया सिंपल है, तुम कॉम्प्लिकेटेड हो। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तुमने कभी कुएं का ठंडा पानी पिया है? गर्मी के दिन में बिल्कुल कोल्ड लगेगा तुमको। अब वही पानी सर्दी के मौसम में पियो, थोड़ा गर्म लगेगा तुमको। लेकिन थर्मामीटर में अगर तुम जाकर के उस पानी को चेक करते हो तो दोनों समय का टेम्परेचर पानी का सिमिलर आता है, एकदम सेम, हल्का फुल्का थोड़ा डिफरेंस। तो सवाल ये नहीं पानी चेंज हुआ, सवाल ये है कि तुम्हारा नज़रिया चेंज हुआ। ये चीज़ है जो एडलर कहते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी। दुनिया एक जैसी है सबके लिए। मतलब अगर सामने में 2 मंजिला घर तुम देख पा रहे हो तो सामने वाला भी देख पा रहा है। सामने वाला हरा देख पा रहा है तो तुम भी हरा देख पा रहे हो। ये है एक सब्जेक्टिव रियलिटी। बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रियलिटी सबकी अलग अलग है। मतलब एक डेंजरस सच है, अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया डार्क है तो वो मुश्किल है, अनफेयर है, प्रॉब्लम है दुनिया में बहुत सारी। तो तुम्हारे पास एक चश्मा है डार्क देखने का और तुम ऐसे ही दुनिया को देखते हो। ये तुम्हारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिवली अर्थात जो ग्रीन कलर का तुम घर देख रहे हो वो किसी दूसरे इंसान को नॉर्मल ग्रीन दिखेगा, तीसरे को भी ग्रीन दिखेगा। बट अगर तुम्हारे ग्रीन कलर के साथ कुछ मेमोरी जुड़ी हुई है या ग्रीन को तुम बुरा मानते हो तो वही घर तुमको एक गलत फीलिंग दे सकता है कि कितना खराब दिख रहा है यह घर। समझ आया? मतलब तुम्हारे पास एक चश्मा है जो काले कलर का है, इसलिए पूरी दुनिया तुमको काली दिख रही है। तो हमें चश्मा बदलने की ज़रूरत है, ना कि दुनिया। लेकिन सवाल यह है, चश्मा उतारने की हिम्मत है तुम में? चलो तुम्हारे मुद्दे पे वापस आते हैं। कॉस्ट नहीं, तुमको हमेशा गोल देखना है, कारण नहीं। अब मैं तुम्हें दो तरह की थिंकिंग दिखाता हूँ। पहली थिंकिंग है आइडियोलॉजी, कॉस्ट बेस्ड वाली, कि मुझे ऑफिस में कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि बचपन में पापा हमेशा कंपेयर करते थे बड़े भाई से। सुनने में सही लगता है ना? कॉज है तो इफेक्ट है, सिंपल स्टोरी। लेकिन इसको एक दूसरी थिंकिंग की तरह से देखते हैं जिसको हम टेलियोलॉजी कहते हैं, गोल बेस्ड। एडलर कहते हैं रुको ज़रा, उल्टा सोचो। क्या हो अगर सच ये है, मैंने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है कि रिस्क नहीं लेना जज होने के ड्रामा से, और इस डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए मैं अपना पुराना कंपैरिजन वाला मेमोरी निकाल के रख देता हूँ।
मतलब कॉज पहले नहीं आया, पहले तुम्हारा गोल आ गया। तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि लोग मेरे को जज करेंगे, मेरे को कुछ बोल देंगे, तो उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए मैं अपने पास्ट ट्रॉमा को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि तुम गोल ही बुरा बना रहे हो, क्योंकि ऐसा गोल को सही ठहराने के लिए तुम अपना पास्ट यूज़ करते हो। ये सुन के अनकंफर्टेबल लग सकता है तुम्हें, बिल्कुल लगना भी चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम, हो सकता है ब्रेकअप होने के 6 दिन 10 दिन या 1 महीने बाद निकल सकते हो, लेकिन तुम खुद को जस्टिफाई कर रहे हो कि जब 4 5 10 साल होंगे तो मैं किसी बच्चे को, अपने बच्चे को या किसी और के बच्चे को या किसी भाई को, किसी दोस्त को या अपनी गर्लफ्रेंड को, आने वाली फ्यूचर वाली को या अपनी पत्नी को बताऊंगा कि उसने मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी थी। मुझे निकलने में 2 महीने लगे, मुझे 6 महीने लगे, और तुम पहले महीने में हो, पहले दिन में हो, और अपने आप को बस नॉर्मल है नॉर्मल है, क्योंकि तुमने गोल पहले से डिसाइड कर लिया। पढ़ाई करने का तुम्हारा मन हो रहा है और तुम्हारा दिमाग तुरंत तुमको बोल रहा है मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। गोल डिसाइड है। और अगर कॉज तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम अपने कॉज को कंट्रोल नहीं कर सकते जो हुआ है तुम्हारे साथ, तो तुम हेल्पलेस हो, बेचारा हो, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर गोल तुम्हारा है तो पावर भी तुम्हारी है मेरे दोस्त। कल तक जो एक्सक्यूज था वो आज से एक स्विच बन सकता है। गुस्सा एक टूल है, वीकनेस नहीं। चलो एक रियल एग्जांपल लेते हैं जो हर कोई रिलेट करेगा। कभी रेस्टोरेंट में वेटर ने कॉफ़ी स्पील कर दी हो तुम्हारे नए कपड़ों पर और तुम एकदम भड़क गए हो, बोला होगा मुझसे कंट्रोल नहीं आया यार, मैं तो गुस्सा हो गया, सामने वाले को चिल्ला दिया, या छोटे भाई ने कुछ खिलौने तुम्हारे पैर में गिरा दिए, बहुत गुस्सा आया तुमको। बट एडलर कहते हैं कि भैया एक गुस्सा तुमने बनाया है ताकि तुम चिल्ला सको। मैं कंफ्यूज हो गया ना, मैं इसको प्रूव करता हूँ। सोचो एक सीन, एक माँ है जो अपनी बेटी से लड़ रही है और उसको चिल्ला रही है। अचानक से फ़ोन बजा, स्कूल टीचर का कॉल आया। तो मम्मी ने कहा कि हेलो जी, एकदम स्वीट वॉइस में, पोलाइट टोन में 5 मिनट उससे बात की। जैसे ही फ़ोन रखा मम्मी ने, वापस से उस बच्ची पे चिल्ला रही है। तो ये क्या हुआ? ये गुस्सा फिर कहाँ से आया और वो गुस्सा फिर कहाँ चला गया? क्या ये गुस्सा कंट्रोल से बाहर था? नहीं, गुस्सा एक रिमोट कंट्रोल है जो माँ ने अपनी मर्जी से ऑन ऑफ किया। ज़रूरत पड़ी तो निकाला और ज़रूरत ख़त्म होगी तो अंदर रख दिया। ये समझना इम्पॉर्टेंट है, जब तुम किसी पे चिल्लाते हो तुम उस इमोशन के शिकार नहीं हो, तुम उस इमोशन को टूल की तरह यूज़ कर रहे हो दूसरे इंसान को जल्दी से सबमिट करवाने के लिए, बिना कुछ उसका एक्सप्लेनेशन लिया, बिना पेशेंस दिखाया। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, याद करो। तुमने अपना लाइफस्टाइल खुद चूज किया है। लाइफस्टाइल जी एक नया वर्ड है। एडलर के अकॉर्डिंग तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा नेचर, ये किसी ने तुम्हें दिया नहीं है परमानेंटली। ये एक टाइप का लाइफस्टाइल है मेरे दोस्त, मतलब देखने का, सोचने का, रिएक्ट करने का एक पैटर्न जो तुमने खुद बचपन में चूज किया था, शायद 10 साल की एज तक। क्या मतलब मैंने चूज किया था? मुझे तो याद भी नहीं। बिल्कुल यही पॉइंट है, चॉइस कॉन्शियस नहीं थे। एनवायरनमेंट, फैमिली, कल्चर, सब फैक्टर थे, लेकिन फाइनल डिसीजन तुम्हारा था। और अगर तुमने एक बार चूज किया तो दोबारा चूज करना भी पॉसिबल है। तो फिर लोग चेंज क्यों नहीं होते हो, खुद को चेंज क्यों नहीं कर पाते? सिंपल रीजन है, पुराना लाइफस्टाइल चाहे कितना भी पेनफुल हो, एकदम प्रिडिक्टेबल हो रोज का पैटर्न, लेकिन एक पुरानी गाड़ी जैसा है जो आवाज करती है, थोड़ा झटका भी देती है, लेकिन चलाने में मजा आता है और चलाना पड़ता है, चल जाता है। हमको चलाना आता है उसे। नया लाइफस्टाइल अनजाना है, डर लगता है, और वही डर हमें रोक देता है।
बार बार। एडलर ने इसको बहुत सिंपल बोला था, तुम्हारे पास एबिलिटी की कमी नहीं है मेरे दोस्त, तुमने भी बात देखा होगा, बहुत एबिलिटी है तुम में, तुम्हारे पास कमी है करेज की। ये स्टेटमेंट जिंदगी बदल सकता है अगर तुम इसे सच मान लो तो कभी भी जब डर आए तो बोलो डर नहीं, मेरे अंदर करेज आया है, अब मैं उसको लड़ के दिखाऊंगा क्या होता। तो आज रात एक चीज़ अपने साथ ले जाओ, अगली बार जब तुम कहोगे कि मैं ऐसा ही हूँ क्या करूँ, रुको एक सेकेंड, अपने आप से बस पूछना ही है, क्या मैं सच में ऐसा हूँ या मैंने चूज किया है क्योंकि ये मेरे लिए सेफ लग रहा है। कल नाइट 2 में हम बात करेंगे क्यों हर प्रॉब्लम चाहे कितनी भी पर्सनल लगे असल में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। मतलब सारे समस्या का जड़ तुम्हारे रिश्ते हैं, और क्यों तुम्हारा सबसे बड़ा डर जज होने का तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तब तक अपना चश्मा चेक करो, शायद दुनिया उतनी डार्क नहीं है मेरे दोस्त जितनी लग रही है। ये था ट्राइब एपिसोड नंबर 1। कल मिलते हैं नाइट 2 में। तब तक के लिए तुमको मैं कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ वो करनी है, 3 चीज़ें। एक एक्सक्यूज़ लिखो जो तुम्हें बार बार यूज़ करते हो अपने किसी डिसीजन के लिए, उस एक्सक्यूज़ को उल्टा करके लिखो, मैंने ये गोल पहले चूज़ किया फिर एक्सक्यूज़ ढूंढा। थर्ड, कैसा लगा ये पढ़ के कमेंट डाउन करो।